इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष दुनिया के सबसे पुराने और सबसे जटिल संघर्षों में से एक है। यह संघर्ष केवल भूमि के लिए नहीं, बल्कि पहचान, संस्कृति और अस्तित्व के लिए भी है। दोनों पक्षों के लिए यह एक गहरी व्यक्तिगत और सामूहिक लड़ाई है। दशकों से इन दोनों पक्षों के बीच भूमि, पहचान और अस्तित्व को लेकर संघर्ष चल रहा है। इस संघर्ष ने न केवल इन दोनों समुदायों को प्रभावित किया है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति पर भी गहरा प्रभाव डाला है। यह संघर्ष न केवल मध्य पूर्व के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इस संघर्ष को सुलझाने के लिए कई प्रयास किए हैं, लेकिन अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। यह लेख इस संघर्ष के मूल कारणों, इसके ऐतिहासिक, राजनीतिक और धार्मिक पहलुओं का पता लगाएगा। हम यह भी देखेंगे कि कैसे यह संघर्ष समय के साथ विकसित हुआ है और इसके विभिन्न चरणों में क्या क्या बदलाव आए हैं। हम 2023 में शुरू हुए संघर्ष के हालिया प्रकोप, इसके परिणामी मानवीय संकट और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया का भी विश्लेषण करेंगे। यह देखना महत्वपूर्ण है कि कैसे इस संघर्ष ने स्थानीय और वैश्विक स्तर पर लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। यह समझना आवश्यक है कि इस संघर्ष का कोई भी पक्ष पूरी तरह से निर्दोष या दोषी नहीं है। दोनों पक्षों ने अपने अपने दृष्टिकोण से सही और गलत कदम उठाए हैं, और इस संघर्ष में कोई भी पूरी तरह से सही या गलत नहीं है। दोनों पक्षों ने गलतियां की हैं और दोनों पक्षों को दुख और पीड़ा का सामना करना पड़ा है। इस संघर्ष को समझने के लिए हमें दोनों पक्षों की कहानियों और उनके अनुभवों को ध्यान में रखना होगा। केवल तभी हम इस जटिल और गहरे संघर्ष को पूरी तरह से समझ सकते हैं। यह संघर्ष 20वीं शताब्दी की शुरुआत में शुरू हुआ, जब यहूदी लोग, जो सदियों से दुनिया भर में बिखरे हुए थे, अपनी ऐतिहासिक मातृभूमि में वापस बसने लगे, जिसे उस समय फिलिस्तीन के नाम से जाना जाता था। यहूदियों का दावा था कि यह भूमि उन्हें बाइबल के समय से ही वादा की गई थी और वे इसे अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान का केंद्र मानते थे। दूसरी ओर फिलिस्तीनी अरब, जो उस समय इस क्षेत्र में बहुसंख्यक थे, अपने घर और जमीन से जुड़े हुए थे। वे इस भूमि को अपनी पीढ़ियों से चली आ रही विरासत और जीवन का आधार मानते थे। इस क्षेत्र में यहूदी और फिलिस्तीनी अरबों के बीच तनाव बढ़ने लगा, क्योंकि दोनों समुदाय अपनी अपनी पहचान और अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे। 1948 में इजराइल राज्य की स्थापना हुई, जिससे यहूदी समुदाय को एक राष्ट्रीय घर मिला। लेकिन इस घोषणा ने पहले अरब इजराइल युद्ध को जन्म दिया, जिसमें कई देशों ने इजराइल के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इस युद्ध में इजराइल ने अधिकांश फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया, जिससे लाखों फिलिस्तीनी विस्थापित हो गए। वे अपने घरों से बेघर हो गए और शरणार्थी शिविरों में रहने को मजबूर हो गए। इस संघर्ष ने मध्य पूर्व में स्थायी शांति की संभावनाओं को जटिल बना दिया। इस संघर्ष के मूल में भूमि और संसाधनों पर नियंत्रण के लिए संघर्ष है। इजराइल अपनी सुरक्षा और यहूदी लोगों के लिए एक घर की आवश्यकता पर जोर देता है, जबकि फिलिस्तीनी एक स्वतंत्र राज्य की मांग करते हैं। धर्म भी इस संघर्ष में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यरूशलेम, जो यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम के लिए पवित्र है, दोनों पक्षों के लिए विवाद का एक प्रमुख बिंदु है। सेक्शन 4, 2023 का युद्ध, एक भयानक मोड़। मई 2023 में इजराइल और हमास के बीच संघर्ष फिर से भड़क गया, जिससे व्यापक हिंसा और विनाश हुआ। यह संघर्ष, जो हफ्तों तक चला, दोनों पक्षों के नागरिकों के लिए विनाशकारी था। सैकड़ों लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हुए। यह संघर्ष गाजा पट्टी में मानवीय संकट को और बढ़ा देता है, जो पहले से ही गरीबी, बेरोजगारी और इजरायली नाकेबंदी से जूझ रहा था। सेक्शन 5, मानवीय संकट, एक अदृश्य त्रासदी। इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष का सबसे दुखद पहलू मानवीय पीड़ा है जो यह पैदा करता है। लाखों फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविरों में रहते हैं, गरीबी, बेरोजगारी और सीमित अवसरों का सामना करते हैं। गाजा पट्टी विशेष रूप से एक खुली हवा वाली जेल बन गई है, जहां लोग बुनियादी आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करते हैं। संघर्ष ने फिलिस्तीनी समाज के ताने बाने को भी नष्ट कर दिया है, परिवारों को अलग कर दिया है और अनगिनत बच्चों को अनाथ बना दिया है। सेक्शन 6, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया, एक विभाजित दुनिया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष को समाप्त करने के लिए कई प्रयास किए हैं, लेकिन सीमित सफलता के साथ। दशकों से इस संघर्ष ने वैश्विक राजनीति को प्रभावित किया है
और कई देशों के बीच तनाव को बढ़ाया है। संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल का मुख्य सहयोगी, अक्सर शांति प्रक्रिया में एक बाधा रहा है, क्योंकि इसके रणनीतिक हित और राजनीतिक दबाव इसे इजराइल के पक्ष में झुका देते हैं। जबकि संयुक्त राष्ट्र को इस संघर्ष को हल करने में अपनी सीमित शक्ति का सामना करना पड़ा है। इसके बावजूद संयुक्त राष्ट्र ने कई शांति मिशनों और प्रस्तावों के माध्यम से समाधान खोजने की कोशिश की है। यह संघर्ष वैश्विक राजनीति में एक विभाजन रेखा बन गया है, जिसमें कई देश इजराइल का समर्थन करते हैं जबकि अन्य फिलिस्तीनी कारण का समर्थन करते हैं। इस विभाजन ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को जटिल बना दिया है, जिसमें कई देश इजराइल का समर्थन करते हैं और इसके साथ अपने राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करते हैं, जबकि अन्य फिलिस्तीनी कारण का समर्थन करते हैं और उनके संघर्ष को न्याय और स्वतंत्रता की लड़ाई के रूप में देखते हैं। इस प्रकार यह संघर्ष न केवल क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक स्तर पर भी महत्वपूर्ण बना हुआ है। सेक्शन 7, शांति की राह, एक मायावी सपना। इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष का कोई आसान समाधान नहीं है। हालांकि एक स्थायी शांति के लिए दोनों पक्षों से समझौता, सम्मान और एक दूसरे के प्रति सहानुभूति की आवश्यकता होगी। दो राज्य समाधान, जिसमें इजराइल और फिलिस्तीन शांति और सुरक्षा में साथ साथ रहते हैं, व्यापक रूप से एकमात्र व्यवहार्य समाधान माना जाता है। हालांकि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक इच्छा शक्ति, दोनों पक्षों के नेताओं से साहस और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से समर्थन की आवश्यकता होगी।